वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट 1 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। फिलहाल ये फिल्म सिनेमा घरों से निकलकर OTT पर दस्तक दे चुकी है और वहां भी इससे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण पर बनी इस फिल्म की कहानी ने हर किसी को भावुक कर दिया है। ऑडियंस, क्रिटिक्स और सेलेब्स समेत हर तरफ से फिल्म को खूब सराहना मिल रही है। इसी बीच आर माधवन ने फिल्म की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें साइंटिस्ट नंबी नारायण समेत कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस पार्टी के बाद आर माधवन और नंबी नारायण ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान माधवन ने बताया कि रॉकेटरी को बनाने का मकसद नंबी नारायण की कहानी लोगों तक पहुंचाना था। देखिए, हम जब पिक्चर बना रहे थे, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग नंबी नारायण साहब की कहानी बोले, ताकि लोगों में इनके बारे में पता तो चले कि इन्होंने क्या हासिल किया और हमारे देशभक्त होते एक्चुअली कैसे। तो इस बात से मैं बहुत खुश था कि पिक्चर बन गई और रिलीज़ हुई। लेकिन रिलीज़ होने के बाद जो हमें लोगों से प्यार मिला है, जो हमें मीडिया से लेकर, लोगों से लेकर, सबसे लेकर जो प्यार मिला है, उसका सबसे बड़ा तात्पर्य मुझे मेरे लिए जो सौभाग्य रहा है वो ये है कि जब मैं नंबी नारायण साहब के घर पहली बार गया 6 साल बाद, तो मैं उनके फैमिली से मिला और उनके फैमिली के सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। इस दौरान मैडी ने बताया कि हमें गर्व है, फिल्म को रिलीज हुए 6 हफ्तों से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है और आज भी रॉकेटरी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस टाइप के रिएक्शन तो मैंने हमें लगा था कि लोग इनके बारे में जानेंगे, लेकिन पिक्चर के लिए इतना प्यार हमने नहीं उम्मीद की थी और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे ऑडियंस के लिए कि वो थिएटर में गए, फिर वो OTT पे जाकर पिक्चर देखे, फिर OTT में देखने के बाद वापस आके थिएटर में आज भी देख रहे हैं। और आज भी अगर हमारे 6 हफ्ते बाद भी अगर हमारा फिल्म स्क्रीन पे है तो इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट साइंटिस्ट नंबी नारायण की कहानी दिखाती है कि कैसे एक देशभक्त इंसान को जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया जाता है। ऐसे में फिल्म को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए नंबी अपनी क्या राय रखते हैं, सुनिए। In fact, in this movie, you have not shown anything. Most of the movie is the truth, what it really happened. You take any scene, for example, which sometimes you will find it very difficult to believe. Like, for example, what has happened in the auto rickshaw scene, or what has happened when I come back from the jail to the house, or how we received the news from the Supreme Court. Everything is true to the core. In fact, I consider this is to answer his question, earlier question, it was a huge response. Not even one review about the movie is bad. 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही तकरीबन 22 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 40 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिलहाल अब ये फिल्म आप OTT प्लेटफॉर्म वूड सेलेक्ट पर भी देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। पेपराजी के साथ हुई तापसी पन्नू की बहसबाजी। डांट क्यों रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? आपकी नहीं है, मतलब आपके लिए खड़ा। तो मैं तो मेरे को ऐसे क्यों सुना रहे हो? खुद पर चिल्लाने वाले पैप्स पर तापसी जमकर भड़की। मिस पन्नू के लेट आने पर शुरू हुआ था बवाल। देखिए, आप मुझसे ढंग से बात कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे को जिस टाइम पे बुलाया गया था मैं हर जगह वहाँ पे पहुँची हूँ। अंत में एक्ट्रेस ने जोड़े पेपराजी के सामने हाथ। हाँ, आप ही हमेशा सही होते हो, एक्टर ही हमेशा गलत होता है। लीजिए। यूँ तो बॉलीवुड स्टार्स का किसी इवेंट में लेट आना और मीडिया को घंटों तक वेट करवाना नई बात नहीं है, या यूं कहें कि लेट आना तो बॉलीवुड स्टार्स की आदतों में शुमार है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब स्टार्स के लेट आने की वजह से पूरा माहौल गर्मा जाता है। और कुछ ऐसा ही बीते दिन तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म के इवेंट पर भी हुआ, जब पेपराजी और मिस पन्नू के बीच एक्ट्रेस के लेट आने के मुद्दे पर जमकर बवाल हो गया। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म दोबारा की प्रमोशन में सुपर बिजी हैं। बीते दिन वो मुंबई के फेमस ऑडिटोरियम में अपनी फिल्म के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी मौजूद थे। हालांकि बताया जा रहा है कि तापसी इवेंट में तय समय से 2 घंटा लेट पहुंची थी। ऐसे में रिपोर्टर्स को तापसी का लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा और जैसे ही तापसी इवेंट में आई
वहां मौजूद पेपराजी एक्ट्रेस से तस्वीरें खिंचवाने की जिद करने लगे। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब तापसी पेपराजी की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सीधा हॉल के अंदर जाने लगी, जिस पर पेपराजी का गुस्सा भी फूट पड़ा और देखते ही देखते शुरू हो गई बहस। 4:30 बजे से बुलाया। डांट क्यों रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? डांट आपकी नहीं है, मतलब हम भी आपके लिए खड़े हैं। हाँ तो मेरे को ऐसे क्यों सुना रहे हो? ना मतलब आपने बोला आप अंदर जा रहे थे, हमने हाँ बोला क्योंकि वहाँ पे मुझे बोला गया रेडी है। हम भी आपके लिए खड़े हैं। 4:30 बजे से मुझे जो बोला गया मैं वो कर रही हूँ, आप मेरे को हम भी आपके लिए खड़े हैं ना, हम भी ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने आपके लिए। इसके बाद तापसी भी भड़क गई। लेट आने का ठीक रात ने सिर फूटता देख तापसी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तापसी ने चिल्लाते हुए पेपराजी से तमीज से बात करने के लिए कह डाला। आप देखिए, आप मुझसे ढंग से बात कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे को जिस टाइम पे बुलाया गया था मैं हर जगह वहाँ पे पहुँची हूँ। आप मेरे से तमीज से बात करेंगे, मैं आपसे तमीज से बात करूँ। आपने नहीं किया। कैमरा मेरे पे है ना, तो आपको सिर्फ मेरी साइड दिख रही है। एक बार ये कैमरा आप पे होता ना, आपको पता चलता है आप किस तरीके से बात करें। नहीं तापसी जी, हमने आपसे कोई गलत बात नहीं की। नहीं, आपने गलत बात नहीं की, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं। हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं, हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं। हमने क्या कहा? इसके आगे जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अंत में तापसी ने मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिए और झगड़ा खत्म करने के लिए खुद ही हार मान ली। छोड़ो गाइस, हाँ आप ही हमेशा सही होते हो, एक्टर ही हमेशा गलत होता है। लीजिए ऐसा कहते ही तापसी एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी और सीधा ऑडिटोरियम के अंदर चली गई। हालांकि अब तापसी पन्नू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस पूरी बहसबाजी में कुछ लोग तापसी को एरोगेंट ठहरा रहे हैं तो कुछ तापसी का फेवर कर रहे हैं। बता दें कि तापसी की फिल्म दोबारा 19 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म की रिलीज के लिए एक्ट्रेस बेहद एक्साइटेड है और जमकर प्रमोशन कर रही हैं। लेकिन बीते दिन पेपराजी के साथ हुई उनकी बहसबाजी ने रंग में भंग डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट E24। Hey guys, welcome to E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और फाइनली वो घड़ी आ ही गई है और लाल सिंह चड्ढा का इंतजार सबका खत्म हुआ कह सकते हैं, बिकॉज बहुत ही जल्द आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ खुद लाल सिंह की रूपा यानी कि द OG हीरोइन हमारे साथ हैं, करीना कपूर खान। और आज हम उनसे जानेंगे कि रूपा इतनी ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है लाल सिंह के लिए। और आज हमारे साथ करीना कपूर खान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। टॉकिंग अबाउट, हम शुरू से जाते थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 22 साल की जर्नी आपकी रही, बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए। किस तरह से आप इस जर्नी को देखती हैं? हमेशा अपने करियर को देखा है दैट आई ऑलवेज वांट टू एक्ट। तो एक्टिंग जो है एक पैशन रही है, एक कैमरा के सामने परफॉर्म करना। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड ऑलवेज वांटेड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट रोल्स। चाहे कभी कोशिश हमेशा रही है चमेली से लेकर आज कुछ अलग हर डेकेड में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई रूपा's कैरेक्टर इज वेरी वेरी डिफरेंट टू एनी ऑफ द फिल्म्स जो आमिर के साथ भी हुआ है। आमिर के साथ तो आई वर्कड विद 3 Idiots and Tlash, but you cannot say that the same girl is in Lal Singh Chaddha. So I think that एक crazy character है, so it's very interesting. So because in this career of mine I've not really done this sort of a grey character, so it's very exciting. वही मेरा अगला सवाल यही था कि रूपा का किरदार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाल सिंह में, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो अडेप्टेशन कह सकते हैं हमने देखा हुआ है, तो इसमें रूपा ने कितना ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लिया है। It's a original adaptation. So, Forrest and Jenny, it's Lal and Rupa. The love story तो वही है, but of course Indian audience इसके लिए अडेप्ट किया है। इमोशनल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, we are a lot more emotional. But Rupa's character is actually the soul of the film. जो लाल करना है वो रूपा के लिए ही कर रहा है सब टाइम, एंड वो रूपा को ही ढूंढ रहा है हर टाइम, हर डेकेड में वो रूपा के ही लिए and then you see her life, so like what happens to her. So I think that is something that I'm really looking forward to the audience. फिर ना
हमें ये पता चला था कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग यू आर प्रेग्नेंट ऑल्सो, सो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था उस समय, या फिर एक तरह से कहें ये ओजी हीरोइन का एक बेंचमार्क क्रिएट करना था कि लाइक एक्ट्रेस कैन वर्क ड्यूरिंग। No, of course, but actresses can work, and if you're feeling fit and fine, there should be no issue. In fact, Amir and Advait बहुत ही supportive थे, क्योंकि कोविड के बीच में, क्योंकि हम लोग 1.5 साल घर पे थे, everybody was waiting at home for COVID, and then I got pregnant. So I think Amir as a producer took utmost precaution and he shot the film. And in fact, काफी कुछ हुआ है when you're pregnant, but I don't think you see it like when you're pregnant, all the younger portions. But I think that ऐसे कुछ प्लान नहीं था, तो सब कुछ हो गया था. But I think that he was very supportive that I, and looked after me very well on the set. सो लाल सिंह चड्ढा एक माँ और बेटे के बॉन्ड के बारे में भी दिखा रहे हैं इसमें। टॉकिंग अबाउट यू आपके बच्चों के साथ का बॉन्ड, मतलब पापा का सबसे फेवरेट कौन है, मम्मा का फेवरेट कौन है, और आपका बॉन्ड कैसा है? I think that ऐसे with both the kids, you can't एक माँ को पूछना कि उसके साथ ज़्यादा है वो, because I think that one is so small yet, he's just 18. And I think as a family, I think we are all very close. अभी तो जर्नी बहुत बाकी है, he's still very small and he's too young to watch the film also. It's not like right now he's too small to understand कि कि फिल्म देखनी है what they do, but he understands that हम लोग शूट पे जाते हैं, that we are movie stars and इसलिए लोगों की फोटो लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उनको धीरे-धीरे। यू एज अ मदर लाल सिंह चड्ढा से क्या आप टेक अवे करते हैं? आई थिंक हर एक इंसान में अगर पैशन है, प्यार है एंड सिंसियरिटी है, आई थिंक दे कैन अचीव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रीम। एंड माँ को हमेशा अपने बच्चे का पूरी सपोर्ट करना चाहिए, लड़की हो या लड़का, कि जो करना है अगर पैशन कर, इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, अपने बच्चे को सपोर्ट करना बहुत बहुत हमें ये भी पता चला था करीबा कि आपने इसके लिए ऑडिशंस भी दिए थे, तो उसकी कोई स्टोरी जो है आप अगर थोड़े से में बताना चाहें? I think Amir wanted to be very sure. Because Amir Khan is one kind of actor who's always sure about what he does. He needed to just be sure that जो older portions, जो scenes है वो will I be able to do it or not. So he wanted me to read that, and I thought it was very brave of him to ask me, and it was cool for me to do it. क्योंकि I was like ठीक है ना, he needs to be sure ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. And of course he was like I'm not doubting your credentials, but I know जिस तरह से ये काम करते हैं, he needs to be always 100% sure that this is it, and this is his film, it is like his baby. 14 साल वेट किए फिल्म बनाने के लिए, कहानी लिखने के लिए, तो आई थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगला सवाल हमारा यही था कि आमिर ने कहीं बताया था कि आप मूवीज़ नहीं देखती जो भी आपकी फिल्में रिलीज़ होती हैं, ऐसा क्या स्पेसिफिक रीज़न है जो आप फिल्में नहीं देखती हो? मतलब ऐसा होता है, एक्साइटमेंट होता है कि मेरी फिल्में यार मुझे देखनी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो हमेशा रहता है, बट आई थिंक वो एक डर सा रहता है कि वो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आई लाइक टू सी इट लाइक व्हेन इट रिलीजेस, सो दैट देन एक है दर अब मैं आई कांट डू एनीथिंग, बट आई थिंक ऑफ कोर्स के 2-3 दिन पहले वो एक स्ट्रेस सा रहता है, तो इट काइंड ऑफ अननर्व्स मी। फिर करीना 22 साल के बाद भी क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपके ऊपर भी परफॉर्मेंस प्रेशर होता है जब जाती हैं, कैमरा एक्शन होता है या फिर कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स आई थिंक बल्कि 22 साल बाद तो प्रेशर और बढ़ते रहेगा, क्योंकि इवॉल्व होना और अपने आप को नया दिखाना, अपने आप को कॉन्स्टेंटली अलग अलग किरदार में दिखाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि फिल्में कौन सी करनी है, स्क्रिप्ट कौन सा है, कैरेक्टर कौन सा है, बिकॉज देन ऑडियंसेस हैव सीन एवरीथिंग, यू हैव टू कीप ट्राइंग टू डू समथिंग। आई थिंक वो उसमें आई थिंक बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है। आपके अब तक इतने साल आप आमिर को जानती हैं, इतने सालों से जानती हैं, आपका इस फिल्म के ज़रिए किस तरह से बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हुआ? आमिर को तो मैं बचपन से जानती हूँ, आई थिंक आई सीन ऑलमोस्ट 30 years नाउ। करिश्मा के साथ फिल्में की हैं, उनके सेट पे मैं आमिर से मिली थी पहली बार, तो नाउ आई थिंक वर्किंग विद हिम आई ऑलवेज एडमायर हिम, बिकॉज उनके साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो कुछ न कुछ नया दिखने सीखने मिल जाता है।
चाहे वो एक्टिंग के बारे में हो या प्रोडक्शन के बारे में हो या जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को नया बनाने की कोशिश करते हैं. जस्ट बीइंग विद हिम यू गेट टू सी अ डिफरेंट साइड टू हिम. राइट. एंड 22 साल की जर्नी रही है. अगर हम आपसे जानना चाहें फिल्म इंडस्ट्री कितना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे, एंड आप भी अब आने वाली हैं, तो फिर उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आई थिंक दैट डेफिनेटली इवॉल्व, कोविड के बाद भी इतना कुछ इवॉल्व हो चुका है. लोगों का जो देखने का जो पैटर्न है, नाउ दे वांट टू सी स्टोरीज. पहले स्टार्स को देखने जाते हैं, अब स्टोरीज को देखने जा रहे हैं. OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ बेटर. अब आई थिंक लोग परफॉर्मेंसेस ज़्यादा देखेंगे, स्क्रिप्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान होगा. तो आई थिंक दैट इज़ मोर, इट्स अ गुड टाइम टू बी इन द मूवीज. एंड करीना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, नॉर्मली जब कोई फिल्म निकलती है तो 2 टाइप के लोग भी बाहर आते हैं, जो फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, तो फिल्म को बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश करते हैं. वी नो दैट कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम जानते हैं आपको बहुत अच्छे से. बट डज दैट रियली लाइक अफेक्ट एज एन एक्टर, या फिर अफेक्ट करता है फिल्मों को, या फिर कुछ ऐसा? आपकी क्या राय होगी इसमें? आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट नेगेटिविटी करना, स्प्रेड करना वो गलत बात है. आई थिंक दैट बिकॉज सिनेमा एक पॉजिटिव चीज़ है, हम पॉजिटिव फिल्म दिखा रहे हैं. हम इतने सारे लोग 250 वर्क कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट वो फिल्म देखने का एक अलग ही मज़ा होता है सिनेमा. बट अगर व्यू है कि फिल्म देखने के बाद व्यू है कि एक फिल्म अच्छी नहीं है, तो वो आपका व्यू है. एंड वो तो हर बड़ी फिल्म का होता है कि कोई लोग बोलेंगे कि अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, नहीं अच्छी थी. तो जस्ट टोटली फाइन. आप टिकट खरीद के जाओ तो देखो, ठीक है. बट बिना फिल्म देख के कुछ बोलना इसमें वो गलत है. लास्टली, व्हाट ऑल योर न्यू प्रोजेक्ट्स, अगर हमें आप थोड़ी सी बता दें. अब तो आई विल बी शूटिंग फिल्म इन हंसल, which is going to be shot in London, and we are, it's a very interesting different कहानी है, thriller based, detective based kind of film, जो मेरे लिए बहुत अलग है again. So I'm very excited to do that film. फिर रिया कपूर के साथ एक फिल्म करनी चाहिए अगले साल, which will also be about like friendships and female kind of, yeah, some, but not exactly that. नहीं, सीक्वल नहीं है, बिल्कुल अलग कहानी है. चलिए, थैंक यू सो मच करीना हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी. हम सबको पता है ये मूवी बहुत ही अच्छा करने वाला है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन.